रिलेशन इज लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 14। ए जो है एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 से लेके 14 तक। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 वेयर वाई बिलोंग्स टू ए। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो हमें सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू 14। ठीक है, आपको एक आर रिलेशन सेट करना है फ्रॉम ए टू ए सच दैट आर रिलेशन क्या है, एक्स वाई पे है और 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू वाई और यू कैन राइट इट एज y इज इक्वल्स टू 3x। तो हम y इज इक्वल्स टू 3x पे रिलेशन अगर बनाएं तो क्या होगा, जो हमारा रिलेशन है वो a टू a है, तो यानी x की वैल्यू सबसे पहले ले लेते हैं 1। अगर x 1 होगा तो y क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1 3। तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3। ठीक है, तो x जो है, y जो है वो हमारी क्या है रेंज और x क्या है डोमेन। तो x की वैल्यू 2 लेते हैं, y कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6। 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 4 लेते हैं तो y हो जाएगा 3 इंटू 4 12। 5 लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 15। बट 15 तो सेट ए में है ही नहीं है, यानी इसके बाद इससे बड़े नंबर्स ही आएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया 1 3 2 6 3 9 4 12। तो आपके पास रिलेशन आर में क्या है, एलिमेंट्स आ गए 1 3 2 6 3 9 4 और 12। तो हमारी डोमेन क्या हो गई, इसका मतलब डोमेन इज 1 2 3 और 4 और रेंज विल बी 3 6 9 12। और अब आपको निकालनी है कोडोमेन। तो जो आर है, आर को डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, तो अगर ये ए टू ए डिफाइन है तो आर की कोडोमेन क्या हो जाएगी, कोडोमेन ऑफ आर विल बी इक्वल टू ए। कोडोमेन ऑफ आर जो है वो ए के ही इक्वल हो जाएगी। तो ए में क्या है हमारे पास, ए विल बी इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14। थैंक यू। Define a relation on the set of natural numbers. Okay, set of natural numbers by r is equal to set define है x सारे वो सारे ordered pairs such that y is equal to x plus y, where x क्या है, x हमारा नेचुरल नंबर है लेस देन 4 और x और y दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, सो देखिए हमें फिर क्या करना है, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म एंड राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। ओके, सो हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिखना है इस आर को और हमें उसका डोमेन एंड रेंज भी बताना है। सो देखिए सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए x कह रहा है x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। सो लेस देन 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर का सेट, ये हमारे x हो जाएंगे। तो x क्या हो जाएगा 1 2 3। अगर हमारे x ये हैं तो देखिए y क्या कह रहा है, y कह रहा है x प्लस 5। तो y हमारे क्या क्या आ जाएंगे, तो x प्लस 5। ओके, सो x में 5 ऐड कर देना। तो जब अगर 1 होगा x तो y क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर x 2 है तो y क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर x 3 है तो y क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारा ये y हो जाएगा 6 7 8। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखिए क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हमारे 1 6 ओके 2 7 2 7 एंड 3 8। तो यही रिलेशन हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। तो ये रोस्टर फॉर्म में रिलेशन हो गया। ओके, अब हमसे आगे पूछ रहा है कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है और कोडोमेन और रेंज पूछ रहा है। सो देखिए डोमेन क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होता है वही डोमेन होता है। तो इस केस में देखिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा वो x, यहाँ पे जो x के एलिमेंट हैं, जो x है
वही हमारा डोमेन हो जाएगा, मतलब कि ये सेट ही हमारा डोमेन हो जाएगा। सो 1 2 3 1 2 3 ये हमारा डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो जाएगी, जो हमें y मिल रहा है, तो y बेसिकली नेचुरल, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन जो x डालने पे जो हमें y मिल रहा है वही हमारा रेंज हो जाएगा। तो रेंज का क्या सेट आ जाएगा, रेंज हमारा क्या क्या आ रहा है, 6 7 8 आ रहा है। तो रेंज आ जाएगा हमारा, रेंज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेट 6 7 8। तो ये हो गया रेंज। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। सेट कह रहा है ए इज इक्वल टू एक सेट दिया हो जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ओके। बी इज इक्वल टू एक सेट दिया हो जिसके एलिमेंट क्या है 4 6 9, ओके। देन कह रहा है यहाँ पे डिफाइन कर रहा है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बाई आर इज इक्वल टू वो सारे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड वेयर एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड वाई इज बिलोंग्स टू बी। देन कह रहा है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो राइट रोस्टर फॉर्म में हमें इस रिलेशन को लिखना है। सो देखिए यहाँ पे रिलेशन कैसे बना रहा है, हमसे एक सारे वो ऑर्डर पेयर्स ले रहा है सच दैट डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई जो है ऑड है, ओके। सो डिफरेंस ऑफ दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ऑड है। सो देखिए एक्स हम क्या क्या ले सकते हैं, एक्स हम ले सकते हैं 1 2 3 एंड 5, एंड वाई क्या क्या ले सकते, और वाई क्या क्या ले सकते हैं 4 6 9। सो देखिए क्या क्या डिफरेंस कर सकते हैं। सो देखिए अगर हम 1 और 4 लेंगे तो 1 माइनस 4 का डिफरेंस क्या रहेगा फर्स्ट केस में। सो यहाँ पे मैं डिफरेंस बना देता हूँ x माइनस मॉड ऑफ x माइनस वाई। सो 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। सो डिफरेंस आ गया 3। सो दैट मीन्स ऑड आ गया। तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 1 4। देन देखिए 2 6, 2 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इवन आ जाएगा। देन 3 माइनस 9 करेंगे तो वो भी आ जाएगा -6, तो वो भी इवन आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं। देन हम क्या करेंगे 1 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा। सो देखिए एक तो 1 2 4 आ गया, ओके। देन 1 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा, तो वो भी आ जाएगा ऑड। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। 1 माइनस 9 करेंगे तो वो इवन आ जाएगा, तो ये नहीं होगी पॉसिबिलिटी। देन देखिए 2 से देखिए 2 माइनस 4 करेंगे तब भी नहीं आएगा, 2 माइनस 6 करेंगे तब भी नहीं आएगा, 2 माइनस 9 से आ जाएगा, ओके। 2 माइनस 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो एक ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा 2 9। अब देखिए 3 इंटू 3 माइनस 4 करेंगे, सो 3 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस का, तो उसका मॉड ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। सो इवन ऑड आ गया। देन 3 माइनस 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो गई। 3 माइनस 9 करेंगे तो नहीं मिलेगा हमें कुछ, ओके। सो 3 से भी हो गई सारी पॉसिबिलिटी। उसके बाद देखिए 5 से अगर 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 5 4 हो गया। 5 माइनस 6 करेंगे तब आ जाएगा माइनस का 1, तब भी आ गया। 5 माइनस 9 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ओके। सो देखिए जो जो मैंने ये ड्रॉ किए हुए हैं वही वही हमारे ऑर्डर पेयर्स हो जाएंगे, ओके। तो मतलब 1 6 1 4 एंड ये देखिए देन 2 9, देन 3 4 3 6, देन 5 4 एंड 5 6। तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, देखिए ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हमारे। मैं लिख देता हूँ सबसे पहले 1 4 आ गया। उसके बाद क्या आ गया 1 6 आ गया, 1 6 आ गया। उसके बाद 2 9 आ गया, 2 9 आ गया। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया हमारा 3 4 देन 3 6 ओके। देन 5 4 एंड 5 6। सो जस्ट हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं बस। सो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जस्ट राइट द ऑल एलिमेंट्स। सो देखिए r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे जस्ट सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में जस्ट नोट डाउन द ऑल एलिमेंट्स। तो 1 4 1 6 ये ऑर्डर पेयर, देन 2 9 देन 3 4 3 4 3 6 5 4 एंड 5 6। तो ये हो गया रिलेशन हमारा रोस्टर फॉर्म है। तो यही हमें यहाँ पे करना था। जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 ओके।
और रिलेशन क्या है, रिलेशन आर बी डिफाइंड बाई ऑन सेट ए डिफाइंड बाई सच दैट वो सारे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। सो हमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, यहाँ पे ऐसा रिलेशन बनाना है ए कॉमा बी का सच दैट बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारे ए क्या है, ए एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 4 एंड 6 और हमारे बी एलिमेंट्स भी यही यही हो सकते हैं। सो बी क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 एंड 6। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है बी इज एग्जैक्टली, हमें रिलेशन वो बनाना है जिस सच दैट कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो यहाँ पे देखिए ये 1 तो 1 से डिविजिबल हो जाएगा, तो सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या बन जाएगा 1 कॉमा 1। ओके, और 1 2 को भी डिवाइड कर देगा, 1 तो हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेगा, तो 1 का तो सबके साथ ऑर्डर पेयर बन जाएगा 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 ओके 1 कॉमा 4 एंड 1 कॉमा 6। ओके, अब देखिए 2 को अगर देखें तो 2 1 को तो डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन 2 2 को डिवाइड करेगा तो 2 कॉमा 2 बन जाएगा, और 2 3 को भी नहीं डिवाइड करता है तो 2 और 3 का ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए 2 4 को डिवाइड करेगा तो 2 कॉमा 4 ऑर्डर पेयर आ जाएगा, 2 6 को भी डिवाइड करेगा तो 2 6 आ जाएगा। उसके बाद 3 को देखते हैं तो 3 1 और 2 को तो दोनों को नहीं डिवाइड करेगा तो 3 का, लेकिन 3 3 को डिवाइड करेगा तो 3 कॉमा 3 बन जाएगा। 3 4 को नहीं डिवाइड करेगा लेकिन 3 6 को डिवाइड करेगा। ओके, देन 4 पे आ जाते हैं तो 4 किसी को नहीं, 1 2 3 में से किसी को नहीं डिवाइड करेगा लेकिन खुद को डिवाइड करेगा तो 4 कॉमा 4 हो जाएगा। और एक लास्ट क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा देखिए 6 का देखें तो 6 1 2 3 4 किसी को नहीं डिवाइड करेगा लेकिन 6 खुद को डिवाइड करेगा तो 6 कॉमा 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आर रोस्टर फॉर्म में। सो रोस्टर फॉर्म में हमारा आर आ गया। तो सबसे पहली चीज़ हमें यही करनी थी फर्स्ट पार्ट में, तो ये रोस्टर फॉर्म में हमारा आर आ गया। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, डोमेन पूछ रहा है, आर का डोमेन पूछ रहा है, और थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। सो डोमेन क्या होता है, सिंपली अगर रोस्टर फॉर्म में हमारा लिखा हुआ है रिलेशन तो डोमेन होता है जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो सेट होता है वही हमारा डोमेन होता है। सो देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है हमारे 1 है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है और ये बाकी में 1 है, देन 2 है, देन 3 है, तो 1 2 3 4 एंड 6, तो 1 2 3 4 एंड 6। रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है सेट में, तो हमने 1 को एक बार लिखा, 2 को भी एक बार लिखा, ऐसे ही 3 को भी एक बार लिखा और 4 और 6 तो एक ही बार है। तो ये हो गया डोमेन। देन रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा हमारा, रेंज देखिए तो यहाँ पे रेंज वो सारे एलिमेंट मतलब ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं तो वो हमारी रेंज हो जाएंगे। तो देखिए रेंज में क्या क्या एलिमेंट्स मिल रहा है, रेंज में हमें 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है और 6 मिल रहा है। तो वही सेम रेंज, डोमेन और रेंज इस केस में सेम हो जाएगी। ओके, तो डोमेन आ गया और रेंज आ गया और ये रोस्टर फॉर्म में हमारा सेट हो गया। ओके, एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाई r इज इक्वल टू x कॉमा x प्लस 5। ओके, x क्या है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में ही लिख लेते हैं। तो रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हमें x क्या डालना पड़ेगा, x 0 डालना पड़ेगा। सो 0 कॉमा 0 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 0 कॉमा 5, फर्स्ट एलिमेंट ये हो जाएगा। उसके बाद 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1 कॉमा 1 प्लस 5 दैट मीन्स 1 कॉमा 6। उसके बाद क्या मिल जाएगा 2 डालेंगे तो 2 कॉमा 2 प्लस 5 दैट मीन्स 2 कॉमा 7। देन हमें क्या मिल जाएगा 3 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 कॉमा 8। देन 4 पुट करेंगे तो 4 कॉमा 9। देन 5 पुट करेंगे तो 5 कॉमा 10। तो ये हमारा रिलेशन आ गया रोस्टर फॉर्म में। अब हमें रोस्टर फॉर्म में रिलेशन मिल गया तो हम सिंपली यहाँ से बता सकते हैं कि क्या हमारा डोमेन होगा, क्या कोडोमेन होगा और क्या रेंज होगी। सो देखिए यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में अगर हमारा रिलेशन है तो जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होता है वही हमारा डोमेन हो जाता है। तो देखिए ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स क्या क्या हैं उनका सेट बना के लिख देते हैं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट है 0 1 2 3 4 एंड 5, तो ये सेट जो हो जाएगा ये हमारा डोमेन हो जाएगा। ओके,
और इस केस में देखिए रेंज भी क्या होगी, रेंज जो ऑर्डर पेड के जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमारी रेंज हो जाएगी। तो रेंज यहाँ पे क्या आ जाएगी, सेकेंड एलिमेंट्स क्या क्या है, ऑर्डर पेड के सेकेंड एलिमेंट्स हैं हमारे, देखिए 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये रेंज हो जाएगी। ओके, x, x क्यूब, ओके, वेयर x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो हमें इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना, ओके, इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे x क्या क्या हो सकता है। x कह रहा है प्राइम नंबर लेस देन 10। सो लेस देन 10 कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ओके, सो जस्ट ये आप ओनली प्राइम नंबर्स लेस देन 10 है। ओके, सो देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म में तो देखिए एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, अगर ये हमारे x हो गया तो एक्स क्यूब क्या क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 27 आ जाएगा एंड 125 आ जाएगा 5 क्यूब एंड 7 क्यूब कितना आ जाएगा, 7 क्यूब आ जाएगा हमारा 343 आ जाएगा हमारा 7 क्यूब। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारा रिलेशन, रोस्टर फॉर्म में हमारा रिलेशन आ जाएगा 2,8। जब हमारा 2 था x तो x क्यूब 8 हो गया, देन हमारा जब 3 था x तो x क्यूब हो गया 27, सो 3,27 एंड 5 जब तक x था तो हमारा x क्यूब कितना हो गया 5,125 एंड जब 7 था तो 7,343। तो ये हो गया हमारा रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। ओके, सो ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन। ओके, तो यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। हमारा जिसके एलिमेंट है x, y, z, 3 एलिमेंट्स है इसमें, और दूसरा सेट है b जिसमें 2 एलिमेंट्स है। ओके, 3 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। देन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। ओके, सो a टू b में नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b फाइंड आउट करना है। सो a टू b रिलेशन मतलब a टू b रिलेशन का क्या मतलब, रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, a क्रॉस b के जो सबसेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रिलेशन। सो हम यहाँ से अगर हम फाइंड आउट कर लें नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, पॉसिबल सबसेट ऑफ a क्रॉस b। सो देखिए सबसे पहले a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, सो a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं हमारे a में और 2 एलिमेंट्स हैं हमारे b में। सो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 इंटू 2, सो दैट मीन्स हो जाएंगे 6 एलिमेंट्स। ओके, अब अगर a क्रॉस b में अगर हमारे 6 एलिमेंट्स हो गए, सो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 6। ओके, 2 टू द पावर 6। सो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, सो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a क्रॉस b, फ्रॉम a टू b। ओके, फ्रॉम a टू b सिंपली क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। सो दिस इज नथिंग बट पॉसिबल सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 6। तो ये 2 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 6 किसके इक्वल हो जाता है, 64। सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b कितने हो गए, 64। तो यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था। लेट r be the relation on z। z means यहाँ पे set of integers defined by r is or the ordered pair such that a comma b belongs to integer and a minus b is an integer। ओके, सो चाहे इंटीजर्स के बारे में हम क्या जानते हैं, इंटीजर्स अगर कोई इंटीजर है तो उनका हम जानते हैं इंटीजर्स का जो सम होगा, इंटीजर्स क्या होते हैं, -1, -2, -3। ओके, 0 भी इंक्लूड होता है और 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो हम जानते हैं अगर हम इंटीजर्स को चाहे ऐड करें चाहे इंटीजर का डिफरेंस लें तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। सो देखिए a माइनस बी क्या मिलेगा हमें, ऑलवेज अ इंटीजर। अगर a इंटीजर है b इंटीजर है तो a माइनस बी भी क्या हो जाएगा, इंटीजर ही हो जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स, और यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है डोमेन एंड रेंज ऑफ द आर। ओके, सो डोमेन एंड रेंज ऑफ आर पूछ रहा है। सो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मतलब ऑर्डर्ड पेड के फर्स्ट एलिमेंट। ओके, फर्स्ट एलिमेंट। सो देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सारे इंटीजर्स ही हो जाएंगे, a है ना सारे। सो मतलब a क्या हो जाएगा, सारे इंटीजर्स हो जाएंगे। तो डोमेन क्या हो जाएगा, z, पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा। एंड रेंज क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट। सो देखिए यहाँ पे a माइनस बी, हम a और b कुछ भी लें तो a माइनस मतलब a और b अगर इंटीजर्स लेंगे तो a माइनस बी भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। सो दैट मीन्स b भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर, पूरा का पूरा z हो जाएगा। ओके, सो रेंज भी हो गया हमारा z एंड डोमेन भी हो गया z। तो यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था।